नहीं तो बारे में कि आप यहाँ पे आज किस पर्पज से इकट्ठा हुए हैं वो हमारे साथ। मैं अरशद चौधरी एक्स प्रोविंशियल वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ रहबरी तालीम टीचर फोरम का। आज हमारे यहाँ सेक्रेटरी साहब जो तशरीफ़ ला रहे हैं जम्मू से, हमारी रहबरी तालीम टीचर फोरम के जो कुछ हमें आर्डर्स मिले थे। आपको पता ही है कि 2000 में जो हमारी SSA स्कीम लॉन्च हुई है स्टेट के अंदर, हम आज तक यहाँ 15 साल हो गए हमें नौकरी करते हुए। हमारी सर्विस बुक बनी है, हमें इंक्रीमेंट लगा है, हम रेगुलाइज जो सैलरी ले रहे हैं। लेकिन हमारे एक आर्डर आया बीच में कि हमें जो 4.5 लाख मुलाजमीन को 7th पे कमीशन से हमारी सरकार ने बाहर रखा था और हमने ये प्रोटेस्ट किया है कि भाई हम भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हमारी भी जो सर्विस बुक बनी है, हम इंक्रीमेंट समय लगती हैं तो हमें भी 7th पे, जबकि हमने 6th पे कमीशन जो है लिया है और हमें भी 7th पे कमीशन का पूरा बेनिफिट जो है जैसे 4.5 लाख मुलाजमीन को मिला है हमें भी मिलना चाहिए। तो उसमें सरकार ने हमें उससे बाहर रखा। बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, जम्मू के अंदर भी, श्रीनगर के अंदर भी हैंगर स्ट्राइक वगैरह भी हुई। हालांकि जो गवर्नर साहब ने ये जो हमारी भूख हड़ताल थी, जो हैंगर स्ट्राइक थी, वो ख़त्म की। हमारे जो सेक्रेटरी थे वो आए वहाँ पे, उन्होंने ख़त्म की हमारी स्ट्राइक और आश्वासन दिया। मुझे ये बताएं कि आप कौन सा इशू लेके यहाँ पे आए हैं और आपको किस बात से आप सहमत हैं और कौन सा इशू आपके यहाँ पे लेके आए हैं और किस इशू पे आप यहाँ पे बिल्कुल कमिश्नर सर जो हम यहाँ पे आए हैं तो उनसे किस इशू पे बात करना चाहते हैं, आप वो कोलैबोरेट करके बताएं। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो नए गवर्नमेंट ने एक नया जो ग्रेड फिक्स किया टीचर का, हमें कन्वर्ट किया है SSA से, समग्रा से स्टेट जो स्कीम है उसमें लाया है। उसके लिए ग्रेड 2 जो है एक बनाया गया है हमारे लिए और उसमें जो कुछ गवर्नमेंट ने कंडीशंस रखी हैं, उनमें जो बाहर से लोगों ने डिग्रियां की थी, जैसे जब एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट जो लोग लगे थे उस टाइम जो बार था वो रिक्रूटमेंट जो क्वालिफिकेशन थी वो +2 थी। लेकिन 15 साल के बाद गवर्नमेंट ने एक नया उसमें अमेंडमेंट लाया है और ये जो बार है ये ग्रेजुएट की है। लेकिन अब जब 15 साल पहले जो टीचर लगा था ग्रेजुएट +2 बेस पे, तो आज उसको कहा जा रहा है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो जो लोग ग्रेजुएट थे उनके लिए हमारी कमेटी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनी थी और डिवीजनल लेवल पे भी बनी थी। उन्होंने कुछ लिस्ट निकाली है जिसमें जो ग्रेजुएट लोग हैं वही आए। उसमें कुछ +2 लोग थे जो वो उनको छोड़ दिया है और जो लोग बाहर से जिन्होंने डिग्रियां की थी उन लोगों को भी उससे महरूम रखा है। आपका इशू है कि जो आउट ऑफ स्टेट डिग्रीज हैं वो यहाँ पे अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, हम किसी के हमें ये नहीं हम इसमें श्योर करेंगे कि बहुत सारे लोगों ने जो है इलीगल डिग्रियां की हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं हिंदुस्तान की जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटियां हैं, जो एफिलेटेड यूनिवर्सिटियां हैं, जहां की डिग्रियां वैलिड हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये रखी गई कि 15 साल पहले आप जब अपॉइंटमेंट होते हो, आपकी रिक्रूटमेंट होती है तो आपकी +2 बेस पे होती है। और 15 साल की सर्विस कितने साल हो गई? मेरी 14 साल सर्विस हो गई है। अब 14 साल के बाद मैं जब लगा था तो +2 बेस पे लगा था। अब मैं टीचर बन गया हूँ, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं ना। जब होगी रिक्रूटमेंट तो पढ़ने का फायदा क्या। अब 15 साल के बाद गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं जी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए था, जबकि जब से ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी है आज भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में सरकार से आपके माध्यम के विसादत से मैं ये वाज़ा करना चाहूँगा कि जो हमारे जर्नल लाइन जो मेरे साथी हैं उनके पास एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री है। आज भी उनके जो क्वालिफिकेशन है वो लिखी जाती है ई। मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो जो ई वाले हैं उनको भी ग्रेजुएट, आप आज 15 साल के बाद उनको भी ग्रेजुएट जो बार आपने बनाई है उसमें रखा जाए, उनकी भी वेरिफिकेशन की जाए। बहुत सारे लोग जो लगाए थे RET पैटर्न पे जो लोग लगे थे उन लोगों की +2 उनकी क्वालिफिकेशन थी, लेकिन जिन लोगों ने बाहर से डिग्रियां करके जो लोग लाए थे उन्होंने चोर दरवाजे से जो ऑफिस के अंदर जो है उन्होंने राब्ते करके उन लोगों ने नॉन प्लान में अपने आप को कन्वर्ट किया। आज उन लोगों को 7th पे कमीशन का बेनिफिट भी मिल रहा है और 7th पे कमीशन के हिसाब से जो है सैलरी भी मिल रही है। आज उन लोगों की कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई, किसी ने उनके रिकॉर्ड के साथ कोई ज्यादती नहीं की, लेकिन जो हमारे 41,000 जो छात्र हैं जो RET हैं उनके साथ जो है ये किया जा रहा है और उनकी ही वेरिफिकेशन की जा रही है, बाकी किसी को नहीं छेड़ा जा रहा। जी हमारे प्रचार कुछ हमारे प्रिंसिपल जेडे में पकड़े वो बताएं, वो इंट्रोडक्शन दें। जी मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, सूर्य प्रकाश मेरा नाम है।
हमने देखा कि सेक्रेटरीट लेवल में एजुकेशन डिपार्टमेंट में अनार्की पाई है, ढलनस पाई है। ठीक। पिछले 20 सालों से कोई ZDO रेगुलाइज नहीं हो सका। ठीक। जब से नई सदी लगी, पिछले 12 सालों से कोई प्रिंसिपल रेगुलाइज नहीं कर सकता। ये जो सिस्टम बना हुआ है ढलनस, इंचार्ज सिर्फ इंचार्ज बनाते हैं प्रिंसिपल। ये कब तक चलेगा? कब कौन आपको कितने साल हो गए रिटायर्ड हुए? मुझे 1 साल हुआ है। 10 साल प्रिंसिपल रहा हूँ। 10 साल प्रिंसिपल रहकर कोई रेगुलर नहीं किया उन्होंने। इस सिस्टम का कौन दूर करेगा? ये हमारे आईएएस कैडर के जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, इनके अंदर एफिशिएंसी है, तो इसको ये अनार्की को दूर करें, ढलनस को दूर को, फास्ट ट्रैक काम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये जो इसको हम मानते हैं, इसको भी हम मानते हैं भ्रष्टाचार का आतंकवाद। इस भ्रष्टाचार के आतंकवाद को दूर करो, ये अनार्की को दूर करो। ये अनार्की भी आतंकवाद है, भ्रष्टाचार भी आतंकवाद है। इसको कौन दूर करेगा? हम ये नहीं चाहते कि हम खजाने के ऊपर बोझ बनकर बैठ जाओ बस, काम को नहीं। हमने देखा सेक्रेटरीट के अंदर एक टेबल से दूसरे टेबल तक एक ही कमरे में जो फाइल है उसको डिस्पोज होने को चलने में 6 महीने लग जाते हैं, और 6 महीने के अंदर आदमी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला जाता है, लेकिन फाइल जो है वो 6 महीने तक आता है, एक टेबल से 2 टेबल चलती है। ये सुस्ती क्यों पैदा हुई है हमसे? क्या एफिशिएंसी है हमारे ब्यूरोक्रेट के अंदर? एफिशिएंसी क्या है? हम पूछते हैं तुम आपका इशू ये है कि यहाँ पे हमारे जो डिपार्टमेंट हैं, हायर अथॉरिटीज जो हैं, वो ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा शो करती हैं। वो अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड सिस्टम में रख के आपको थोड़ा सा वो फास्ट ट्रैक काम नहीं करते। वो आपको उतनी प्रायोरिटी नहीं देते जितनी आपको देनी चाहिए। आपको ये कहने का डिपार्टमेंटल जो है DP से जो आया है उसको फौरन जो है, क्योंकि उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है डिपार्टमेंट, उसकी जो है फीडबैक लीजिए, उससे सजेशन लीजिए, क्योंकि हम इस डिपार्टमेंट को ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक काम हो जिस सिस्टम को, उसको हम मानते हैं एफिशिएंसी मानते हैं। जहाँ फास्ट ट्रैक काम नहीं हो रहा है, ढलनस है, अनार्की है, उसको हम नहीं मानते कि एफिशिएंसी है। इस एफिशिएंसी को पैदा कीजिए और जल्दी जो है किसी जो है फाइलें जो पड़ी होती हैं वो डिस्पोज करो, लोगों को रेगुलाइज करो। हमारा इशू ये है कि जल्दी से जल्दी पिछले 20 साल से जो ZDO है उनको रेगुलाइज करो, प्रिंसिपल 12 साल से रेगुलाइज है उनको रेगुलाइज करो। ये इशू हमारा, इसको कौन करेगा? कौन वारस है इस डिपार्टमेंट का? हम ये पूछना चाहते हैं। वारस कौन है? गवर्नर साहब हैं या कमिश्नर साहब हैं या हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर थे या एक्स एजुकेशन मिनिस्टर हैं? ये जो सिस्टम जो है ढलनस का, अनार्की का कौन दूर करेगा? हम ये पूछना चाहते हैं। ग्राउंड पर तो काम होते हैं, हम कहते हैं ऊपरी सतह पर काम ठीक होना चाहिए ना। सेक्रेटरीट में खासकर ज़्यादा अनार्की देखते हैं, भ्रष्टाचार का आतंकवाद देखते हैं, उसी जगह के अंदर हमने देखा है। नर्क बोलते हैं, नर्क स्थान बना हुआ है, वो नर्क स्थान को ठीक किया जाए। इसको हम चाहते हैं फास्ट ट्रैक काम करो, लोगों को डिस्पोज होने चाहिए ताकि दुनिया दरबार न हो, धक्के न खाए दफ्तरों के अंदर जाकर। हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो है अगर कोई कमी है, अगर ज़्यादा वर्क लोड है तो इसको डिसेंट्रलाइज कर दो, नए एडिशन लोग डिप्लॉय करो वहाँ पर, नई अपॉइंटमेंट करो वहाँ पर, ताकि अगर एक कमिश्नर से काम नहीं होता है 2 कमिश्नर कर दो, 3 कमिश्नर कर दो, एडिशनल पोस्टर क्रिएट कर दो वहाँ पर। बिल्कुल, ठीक ना, ताकि एडिशनल पोस्टर क्रिएट होंगे जल्दी काम डिस्पोज होगा। ठीक है ना, ये है हमारा इशू है कि रेगुलाइजेशन जो है फास्ट ट्रैक, ताकि जो लोग, कुछ लोग तो हम 20 साल से एक्सपायर हो चुके हैं, अब उनके पोते हैं, पोती हैं, वो फाइल उठाकर चलते हैं। बिल्कुल, ये हमारा इशू है। हम ये कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी सी रिफॉर्म करें अपने ऑफिस के अंदर। आपका इशू ये है कि जो यहाँ पे हाई अथॉरिटीज़ हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, और जो सेक्रेटरीट में काम हो रहा है वो भी अच्छे तरीके से अकॉर्डिंग टू यू के नहीं हो रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हर चीज़ को सही तरीके से मेंटेन रखा जाए? मेंटेन हर तरीके को मेंटेन किया जाए। थैंक यू।